एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए अपने को क्वेश्चन में एक रियल फंक्शन दे रखा है और आपको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है इसके डोमेन में। तो अगर आपको इसका डोमेन पता है तो हम वन बाई वन सारे पॉइंट्स पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है और किस पे डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का अपने को रूल मालूम ही है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन अगर इक्वल हो जाए तो वो कंटिन्यूस होता है, और अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। और एक केस और होता है कि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो वो सीधा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फिलहाल देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। पहले इसका डोमेन देखिए, इन्होंने इसके डोमेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो डोमेन कहाँ से कहाँ होगा, लेस देन 0, इसका मतलब सारे नेगेटिव नंबर माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये यहाँ से जाएगा इधर, और फिर 1 से ग्रेटर तो ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 से लेस, 0 से लेस का मतलब कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाएगा, 2x, है ना। और 0 से लेकर 1 तक इंक्लूडिंग 0 एंड 1 क्या फंक्शन होगा, 0, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू भी बोल सकते हैं आप, फंक्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, 4x यूज़ होगा। तो इस तरह से इन्होंने इसको 3 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो अपने को सारे पॉइंट्स पर क्या करना है, चेक करना है। तो इसमें एक ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करना है, कब राइट हैंड लिमिट यूज़ करना है, कब हमें डायरेक्ट लिमिट का यूज़ करना है। तो इसका एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि जितने भी ये टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स का मतलब जैसे ये 0 है, 0 से जस्ट लेस या ग्रेटर वैल्यू आप लेंगे तो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। लेस देन पे 2x आता है, ग्रेटर देन पे क्या आता है, 0 आ रहा है। और 1 से लेस लेंगे, 1 से ग्रेटर लेंगे तो ये फंक्शन आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब 0 पर और 1 पर हम लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग पहले ये चेक करेंगे कि लिमिट कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है ना। फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ी फंक्शन की वैल्यू की तो हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब 0, 1 के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको एक डोमेन मानकर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि इन डोमेन के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो एक काम करते हैं, इसको केस बनाते हुए चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला केस देखिए, केस 1। तो पहले केस में हम एक काम करेंगे, 0 से लेस देन जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए चेक करेंगे। अब जरा सोचिए, 0 से लेस पर आप कोई सा भी नंबर ले लें, कोई नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जांपल -3, तो इसमें आप चाहे लेफ्ट लें चाहे राइट लें, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन आपका यही रहेगा। तब इस केस में आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और अपने आप ही क्या आ जाएगा, ये कंटिन्यूस आ जाएगा। बहुत सारे बुक्स के अंदर, जैसे जो दूसरे बोर्ड हैं सीबीएसई के अलावा आपका आईसीएसई बोर्ड हो गया या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, उन सभी बोर्ड के अंदर क्या किया गया है, उसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसमें डायरेक्ट लिख देते हैं कि इतने डोमेन में ये क्या है, कंटिन्यूस है। क्योंकि फंक्शन चेंज ही नहीं होगा ना, तो आप चाहे लिमिट निकालें चाहे वैल्यू निकालें, दोनों वैल्यू क्या आएंगे उस केस में, सेम आएंगे। देखिए कैसे, लेकिन सीबीएसई वाले इसको ज़रूर लिखेंगे। देखिए कैसे कि मान लो ये कोई नंबर, आप कोई भी नंबर हो सकता है ना, सी ले लो, कि मान लो लेट सी विच इज़ लेस देन 0, जो 0 से क्या है, छोटा है। तब इस केस में फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, f(x) = 2x, है ना। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। तो अभी मैंने आर्बिट्रेरी सी लिया है तो सी रख दो, तो कितना हो गया, 2c हो गया। ये फंक्शन की क्या हो गई, वैल्यू हो गई, राइट, सी पॉइंट पर। और सी क्या है, लेस देन 0। अब हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c व्हेन c इज लेस देन 0, कौन सा फंक्शन आएगा, 2x आएगा। लिमिट लगा दीजिए तो कितना हो गया, 2c हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला, देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट c पर, है ना, किसके बराबर आ रही है, 2c के बराबर, जब c लेस देन क्या है, 0 है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स लेस देन 0। तो 0 से लेस पॉइंट पर सभी पर ये क्या है, कंटिन्यूस है। अगला केस देखिए, केस 2। अब केस 2 में हम क्या करेंगे, 0 पे चेक करेंगे, और 0 पे लेफ्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो बताइए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये नोटेशन है, 0 माइनस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 माइनस, 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए। तो 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन क्या आएगा, 2x,
राइट और यहाँ लिमिट लगा दीजिए तो 2 इंटू 0 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंस टू 0 प्लस 0 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू पे, जस्ट ग्रेटर वैल्यू पे क्या आ रहा है 0, तो 0 लगाते ही क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट और कोइंसाइड। हो गया। अब हमें ये भी चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। तो फंक्शन वही रहेगा आपका, देखिए क्या f ऑफ x इक्वल टू 0 है ना, 0 पे फंक्शन क्या आएगा 0 आएगा, और जैसे यहाँ 0 लगाऊंगा तो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। सो देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट लेफ्ट और फंक्शन की लिमिट राइट आपस में इक्वल हैं और किसके बराबर हैं 0 के बराबर हैं। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे एट x इक्वल टू 0, तो 0 पे क्या हो गया ये कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 तक अभी क्या आ रहा है ये कंटिन्यूअस आ रहा है। अच्छा 1 पर हम अलग चेक करेंगे, तो एक काम करेंगे 0 से ग्रेटर और 1 से लेस पर हम कोई एक नंबर क्या ले लेंगे c ले लेंगे, राइट। तो 0 से ग्रेटर और 1 से लेस पर हम सारे डोमेन के लिए चेक कर सकते हैं। उस केस में फंक्शन आपका यही रहेगा सेम, जो किसके बराबर होगा 0 के बराबर, क्योंकि 0 से ग्रेटर और 1 से लेस फंक्शन यही आ रहा है आपका। तो एक काम करते हैं यहाँ पर डाल लेते हैं केस थर्ड, केस 3, लेट c विच इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, जो 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। तो बताइए फंक्शन कौन सा यूज़ होगा 0, है ना। आप c लगाएंगे यहाँ पे तब भी क्या आएगा 0 आएगा। अब लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंस टू c व्हेन c इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो यही फंक्शन आएगा 0, तब भी आंसर किसके बराबर आया 0 के बराबर। सो देयरफॉर f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx किसके बराबर 0 के बराबर। तो एक लाइन लिख लीजिए, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो यहाँ तक लेस देन 1 तक सारे पॉइंट्स पर अभी ये क्या आ रहा है कंटिन्यूअस आ रहा है। ये हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि सभी पर अभी क्या आ रहा है ये कंटिन्यूअस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, इसे हटाओ। अब हम 1 पर चेक करेंगे, केस 4, तो मान लीजिए कौन सा केस हो गया ये 4th केस देखिए कि लेट x इक्वल टू 1। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट है तो इसलिए x ले लीजिए, है ना, क्योंकि 1 पर फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे लिमिट चेक करना पड़ेगी। 1 से छोटी वैल्यू पर ये आ रहा है और जस्ट ग्रेटर वैल्यू पे ये फंक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले आप लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस मतलब 1 माइनस, तो 1 से जस्ट लेस पर क्या आ रहा है फंक्शन 0, और लिमिट लगाते ही किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। राइट हैंड लिमिट देखिए x टेंस टू 1 प्लस 1 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू पे फंक्शन क्या आ रहा है 4x आ रहा है, राइट। देखिए यहाँ पर आप 1 नहीं लगा सकते, कांस्टेंट फंक्शन है तो 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ आप लगा सकते हैं, तो कितना हो गया 4 इंटू 1 किसके बराबर 4 के बराबर। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहीं पर ही हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। लिख लीजिए आप 1 पर ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, और 1 से पहले जितने भी नंबर्स हैं उन सब पर क्या है ये कंटिन्यूअस है। तो 1 पर हमें डिसकंटिन्यूटी मिल गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिमिट कोइंसाइड ही नहीं कर रही है। ऐसे कोई फंक्शन चला गया होगा फिर बाद में वो कहीं और से चला होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया है आपको, है ना। अभी भी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं जो 1 से क्या हैं ग्रेटर हैं। तो लास्ट इसका डाल लीजिए आप 5वां कि लेट c बी एनी पॉइंट विच इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ पे कोई पॉइंट c है जो 1 से क्या है ग्रेटर है, तो फंक्शन इसमें यही रहेगा। तो लेफ्ट और राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर, तो सीधा फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर 4x, तो c लगाइए, और c किससे बड़ा है 1 से ग्रेटर है, तो कितना हो गया 4c। ये फंक्शन की क्या हो गई वैल्यू हो गई। लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंस टू c व्हेन c इज ग्रेटर देन 1। c यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन अपने को कौन सा c लेना है विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन यही तो आएगा 4x इक्वल टू कितना हो गया 4c। लिमिट लगा दीजिए। सो देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट, है ना, किसके बराबर आ रही है 4c के, आपस में क्या है इक्वल है। सो देयरफॉर लाइन लिख लीजिए, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स ग्रेटर देन 1।
जो 1 से सारे ग्रेटर पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो फाइनल इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, और बाकी की बोलने की जरूरत नहीं, बाकी सब पर क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। तो ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, लेकिन मैसेज प्रॉपर कन्वे होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं आगे के नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं की है तो ये फोल्डर में जाएं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करें,